नंबर में कौन कौन सा स्टेप जो तुमको चूज करना है इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने भी सीखा, बहुत अच्छा बना दिया। इंडेक्स नंबर एक सिंपल हो गया, लेकिन बहुत सारे पॉइंट मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट एजेंसी होती है वो इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करता है। इसलिए करता है कि फोरकास्टिंग करता है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज का, ठीक है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज का। तो यहाँ पर के जो स्टेप जो इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में, तो मस्ट फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेंशियल पॉइंट को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है कि सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। तो पहला चीज है कि सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, इसी पर आधारित हमको करना है। तो बेस ईयर का देखो, इंडेक्स नंबर क्या मापता है, क्योंकि ये रिलेटिव प्राइस करंट पीरियड टू बेस पीरियड का रिलेटिव प्राइस मापता है। इसके लिए एक पीरियड होना चाहिए, बेस पीरियड हो तो चूज करना पड़ेगा, उसी को बेस पीरियड कहते हैं। जो करंट पीरियड और उस नीचे वाला जो बेस पीरियड होता है, ये रिलेटिव प्राइस को मेजर करता है और दे एक्सप्रेस इन द सिलेक्टेड बेस ईयर में हम इसको करते हैं। बेस ईयर का जो वैल्यू होता है वो 100 होता है, जो कंपैरिजन करने के लिए हम रखते हैं, ठीक है। कुछ भी हो बेस ईयर का तो उसका वैल्यू 100 होती है, ठीक है। और ये जो बेस ईयर है वो डिपेंड करता है कि हम रिलेटिव प्राइस में जो चेंज हो रहा है किसी कमोडिटी को मापते हैं, और वो बेस ईयर का टाइम एक दिन भी हो सकता है, 3 मंथ क्वार्टर भी हो सकता है, 10 ईयर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा होने से क्या घाटा होगा, क्योंकि ओवर द टाइम लोगों का प्रीफरेंस, कंज्यूमर का पैटर्न ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट वगैरह बदल जाता है, यानी 10 से 20 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेस ईयर जब भी चुना जाएगा, इसका पॉइंट है कि बेस ईयर जब भी चुना जाएगा तो एक नॉर्मल पीरियड होना चाहिए, उस पीरियड में किसी तरह के इरेगुलर या एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं होना चाहिए, जैसे वार नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, पैंडेमिक वगैरह नहीं आना चाहिए। तो वो बेस ईयर हमको सही एक्यूरेसी के साथ पिक्चर इंडेक्स नंबर का नहीं दे पाएगा। गॉट इट। और एक चीज और है कि एक डिजायरेबल बेस, डिजायरेबल तब हम कहेंगे जब एक ऐसा बेस ईयर को चूज करना चाहिए, एक ऐसा बेस ईयर जो स्टेबल हो, ज्यादा उछाल कूद ना हो, रेगुलरिटी हो। अगर इरेगुलर को करोगे तो फिर टाइम सीरीज पढ़ाएं, तो टाइम सीरीज से उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा इरेगुलरिटी, ठीक है। दूसरा नंबर, ये बैकडेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बेस ईयर 10 से 20 वर्ष की होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा होने से ये आउटडेटेड या इनएक्यूरेसी के साथ रिजल्ट प्रेजेंट करना करेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा होने से लोगों की जो प्रेफरेंस है कंज्यूमर का, या किसी से एक ही पर्पस के लिए थोड़ी बनाया जाता है। होलसेल प्राइस हो गया, जैसे होलसेल प्राइस के लिए क्या है वो, उसमें दूसरा बात हो गया। और रिटेलिंग का है कि एक दिन में होना चाहिए, और होलसेल का भाई 1 साल का भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त बेस पीरियड का सबसे जो सुटेबल है 10 ईयर इज एनफ है, ज्यादा पुराना नहीं लेना पड़ेगा। आजादी के समय के लोग अगर अभी के लोग हैं तो लोग जो लोग हैं वो थे वो तो रहे नहीं, हम लोग नए लोग हैं, तो उसमें और हमें बहुत अंतर होगा, ठीक है। तो वो माने क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। अब जैसे हम लोगों ने एवरेजेस में बहुत सारा पढ़ा, मैं सबको लिख देता हूं, मीन, मीडियन, मॉड, पीछा नहीं छोड़ेगा ये, मॉड, और इसके अतिरिक्त एसएम और जीएम पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं मीन, मीन से शुरू करते हैं, मीन को छोड़ दो, मोड का शुरू करते हैं। मोड में कोई दिक्कत नहीं, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टू कैलकुलेट, बट इसके साथ सबसे बड़ा इनडिफिनिट होता है। ये जो मीडियन होता है पोजीशन पर आधारित होता है, जिसके कारण ये भी सफर करता है उसी तरह का डिमेरिट से जैसे मीन मॉड करता है, कि दोनों को तो बातें नहीं कर सकते हैं। एचएम का बहुत ही कम वाइडर एप्लीकेशन है आपका एवरेज वैल्यू निकालने में, बहुत ही स्पेशल टाइप का जो होता है उसमें, और इंडेक्स नंबर में तो इसका 0 है।
मीन सबसे ज्यादा सुटेबल एंड वाइडली यूज एक मैथ है, तो हम जब एवरेज निकालेंगे तो मीन से निकालेंगे, और समटाइम जीएमबी करके ज्योमेट्रिक मीन इसका भी होता है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट का ना। उसके बाद चॉइस ऑफ सुटेबल जब हो जाएगा तो तीसरी बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होगा कैलकुलेशन करने में, लेकिन फिर भी ये इंडेक्स नंबर में काम आता है। जैसे हम फीसर को इंडेक्स हम दिखाएंगे फार्मूला में, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए उस पर चर्चा करना बेकार है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ आइटम एंड देयर नंबर, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड नंबर। अब सिलेक्शन ऑफ आइटम एंड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब सिलेक्शन आपको आइटम कितना ज्यादा रखना है कि कम रखना है, ठीक है। और कौन सा सिलेक्शन, तो जब भी सिलेक्शन करेंगे, जैसे खाने पीने की गुड्स है तो रिलेटेड गुड्स खाने पीने को, या जिसके लिए जिस पर्पस के लिए हम इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसी के आधार पर हमको नंबर ऑफ गुड्स को भी सिलेक्शन करना है, नंबर ऑफ आइटम को भी करना है, ठीक है। जैसे अब होलसेल प्राइस के लिए आप कर रहे हैं तो उसका समय भी थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, 3 महीना 6 महीना का लेंगे, प्लस नंबर ऑफ आइटम काफी मात्रा में लेंगे नंबर। अब मान लो रिटेल का करना तो उसकी 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह का लेंगे टाइम, ठीक है। उसका में कितना चेंजेस इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी जो भी हो, तो वहां पर देखेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ नंबर एंड आइटम डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए वी आर यूजिंग, जो ऑब्जर्वेशन है, डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा किस लिए बनाया जा रहा है, किस चीज की कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। अब 2 प्लेस के बीच में करना है तो आप करंट डाटा से भी कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट? यस सर। हाँ। अब कलेक्शन ऑफ डाटा, देखो मार्केट बदलते रहता है, मार्केट में प्राइस बदलते रहता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मार्केट में प्राइस हर मार्केट में चेंज होता है प्राइस, और हर मार्केट में वेरी करता है, मार्केट प्राइसेस वेरी टू मार्केट। एक ऐसा मार्केट को हमको चूज करना है जो विजिटेड किया जाता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंज्यूमर। ऐसा मार्केट में जो सब तरह का कंज्यूमर आता है वहां से डाटा लेता है, एक ऐसा मार्केट से हमको लेना है, ठीक है। मतलब हमको जो स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट ऐसा मार्केट से करना है जो रेगुलर इंटरवल पर करना है, ठीक है। और जो एक रिप्रेजेंट करें ऑथेंटिक। जैसे हम एक एग्जांपल से शुरू कर देते हैं, जैसे कोणार्क प्लेस इन दिल्ली सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट माना जाता है, वहां पर विजिटेड होता है। अगर आप रईस लोगों की पर हमको इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग जानना है तो वहां से लेंगे, तो सुटेबल चूज होना चाहिए। अब गरीब लोगों के बारे में हमको इंडेक्स नंबर जानना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसी गीता कॉलोनी जैसा दिल्ली का जगह है तो वहां से आप ले लीजिए। गीता कॉलोनी कुछ अनरिच है, मैंने क्या है कि बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं है, नहीं सर, वो भी गरीब नहीं है, बट ठीक है, मिडिल क्लास लोग रहते हैं। हाँ, तो मिडिल क्लास में वहां पर कुछ बस्ती भी है, असलम, वो एक एरिया लगता है गीता कॉलोनी के साथ। हाँ, गीता कॉलोनी, क्योंकि बच्चे हमारे वहां पे भी है और कनॉट प्लेस का भी, हम सबसे कांटेक्ट है तो जानकारी है, तो वो हम बता रहे हैं, तो वहां से लेना चाहिए। डिपेंड करता है, कलेक्शन ऑफ डाटा भी डिपेंड करता है कि ऐसा लेना चाहिए जो एक्यूरेसी पर आ गई। रिलायबिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर निर्भर करता है किस प्रकार का हम कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हैं, कैसा डेटा कर रहे हैं, जहां पर मतलब एक ऐसा शॉप को चूज करना पड़ेगा जो विजिटेड किया जाता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या कंज्यूमर, ठीक है। वैसा मार्केट हो जहां पर सब चीज बिक रहा है, सब तरह के कंज्यूमर आ रहे हैं। गॉट इट?